आदाब दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही सेंसिटिव और कंफ्यूजिंग इंटरनेशनल न्यूज को लॉजिकली समझेंगे। कुछ रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया क्लेम्स के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मैडुरो को अरेस्ट या कैप्चर किया, लेकिन सवाल ये है, क्या ये कंफर्म्ड है? एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क। अगर ऐसा हुआ तो क्या ये लीगल होता और इसके पीछे रियल पावर डायनेमिक्स क्या हो सकती है? आज हम न्यूज, इंटरनेशनल लॉ और जियोपॉलिटिक्स के थ्रू इस पूरे इशू को समझेंगे, बिना प्रोपेगेंडा, बिना सेंसेशनलिज्म। यूएस वेनेजुएला टेंशंस एस्केलेट amid allegations against मैडुरो। आप नोटिस करेंगे कि मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स कंफर्म्ड अरेस्ट जैसे वर्ड्स यूज नहीं कर रहे। ज्यादातर मीडिया एलिगेशंस, क्लेम्स, रिपोर्ट्स लिख रही है। ये खुद एक इशारा है कि मामला अभी वाजिया और साबित शुदा नहीं। अब वेनेजुएला का जो बैकग्राउंड है, उसकी क्राइसिस के बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफली हम बात करेंगे। वेनेजुएला का पॉलिटिकल क्राइसिस नया नहीं है। 2013 के बाद इकोनॉमिक कोलैप्स, हाइपर इन्फ्लेशन, ऑयल प्रोडक्शन का क्रैश, मिलियंस ऑफ रिफ्यूजीज, मैडुरो गवर्नमेंट पर लगातार एलिगेशंस हैं। इलेक्शन मैनिपुलेशन, अपोजिशन क्रैकडाउन, करप्शन। ये मानना जरूरी है कि वेनेजुएला का बहरान एक दिन में पैदा नहीं हुआ। मिलियंस लीव वेनेजुएला अमिड इकोनॉमिक कोलैप्स। ये कटिंग ये दिखाती है कि वेनेजुएलन अवाम सबसे ज्यादा सफर कर रही है, चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो। अब वेनेजुएला पे कौन सी एलिगेशंस यूएस लगा रहा है? यूएसए ने मैडुरो पर पहले भी एलिगेशंस लगाए हैं, और वो एलिगेशंस किस बारे में? ड्रग ट्रैफिकिंग के बारे में, नार्को टेररिज्म के बारे में, करप्शन नेटवर्क्स के बारे में। और यूएस का कहना है नो वन इज अबाउट द लॉ। यहां तक बात लीगल लगती है, लेकिन प्रॉब्लम यहां शुरू होती है। कानून का निफाज अपनी सरहद के अंदर ठीक है, लेकिन दूसरे मुल्क में यहां पे भी एक क्वेश्चन मार्क लगता है। अब थोड़ा इंटरनेशनल लॉ के बारे में हम बात करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन यूएन चार्टर आर्टिकल 24, उसमें लिखा है नो कंट्री कैन यूज फोर्स अगेंस्ट अनदर कंट्रीज सोवेरेनिटी। ये साफ शिफाफ अल्फाजों में लिखा है। अगर हाइपोथेटिकली यूएसए किसी कंट्री के प्रेसिडेंट को बिना यूएन अप्रूवल फोर्स के थ्रू अरेस्ट करे तो ये इंटरनेशनल लॉ वायलेशन हो सकती है। दुनिया का कानून ये नहीं कि ताकतवर जो चाहे करे। अब आपको एक इंटरनेशनल लॉ रिव्यू के बारे में बताता हूं। एक्सपर्ट्स क्वेश्चन लीगैलिटी ऑफ क्रॉस बॉर्डर अरेस्ट, इसलिए लीगल एक्सपर्ट्स यहां क्लियरली डिवाइडेड है। अब थोड़ा ऑयल जियोपॉलिटिक्स पे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं एलिफेंट इन द रूम, ऑयल। वेनेजुएला के पास वर्ल्ड की सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स, लेकिन यूएस सैंक्शंस की वजह से एक्सेस जो है इनका लिमिटेड है। हिस्ट्री चेक करते हैं, इराक, लीबिया, ईरान, पैटर्न समझ आता है। यह कहना मुश्किल है कि वसाइल और ताकत इस कहानी का हिस्सा नहीं। वाई वेनेजुएला's ऑयल स्टिल मैटर्स टू ग्लोबल पावर्स, ये बड़ी बात है। एनर्जी सिक्योरिटी हमेशा जियोपॉलिटिक्स को ड्राइव करती है। अब ग्लोबल रिएक्शन क्या है इस चीज में? चाइना और रशिया जैसे कंट्रीज का स्टांस क्या है इस चीज को लेके? सोवेरेनिटी मस्ट बी रिस्पेक्टेड। दूसरा, नो कंट्री शुड एक्ट एज अ ग्लोबल पुलिस। लैटिन अमेरिका में फियर पैदा हो गया है। पास्ट यूएस इंटरवेंशंस का ट्रॉमा अब नजर आ रहा है, कहीं पास्ट फिर से रिपीट ना हो। ये खौफ सिर्फ वेनेजुएला का नहीं, ये पूरे खित्ते का है। अब हम यहां पे बात करेंगे कि गलती किसकी है, ट्रूथ क्या है। अब ट्रूथ जो है अनकंफर्टेबल हमेशा होता है। मैडुरो गवर्नमेंट ने डेमोक्रेसी वीकन की, सही बात है। यूएसए ने इंटरनेशनल नॉर्म्स को स्ट्रेच किया, ये भी सही बात है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान किसको पहुंचता है? सबसे ज्यादा नुकसान जो है आम जनता को पहुंचता है। ये लड़ाई आवाम की नहीं, ये ताकतवरों की लड़ाई। अब फाइनल कंक्लूजन पे हम चले जाते हैं। हमने पूरा सम अप किया कि क्या मसला है। अगर हम इस पूरे इशू को एक लाइन में समझें, जब पावर लॉ से ऊपर हो जाए तो जस्टिस सिलेक्टिव बन जाता है। मैडुरो एक आइडियल लीडर नहीं हो सकता,
लेकिन इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन भी सोल्यूशन नहीं होता। दुनिया को हीरो नहीं, असूलों की जरूरत होती है। अगर आपको लगा कि ये एनालिसिस बैलेंस्ड था, सेंसेशनल नहीं एजुकेशनल था, तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप जरूर लिखें पावर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या लॉ। तो विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। टिल देन, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।